गया कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव, कहां तो ध्रुव और कहां फोकस के बीच रखा जाता है, यानी कि ये आपका पोल रहा यानी कि ध्रुव रहा और ये आपका क्या रहा फोकस रहा, इसके बीच क्या होता है कि यहाँ पे मैंने एक वस्तु को रखा है, क्या रखा है वस्तु को रखा है। तो जैसे ही वस्तु को रखा तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है वो इस प्रकार से फोकस होकर जाएगा, है ना, कहां से होकर जाता है फोकस होकर जाएगा। अब क्या होता है कि मैंने यहाँ से एक वक्ता केंद्र से ले लिया, जस्ट मैं बताया कि अगर कोई वक्ता केंद्र से जाएगा तो जो प्रकाश की किरण होती है इसी माध्यम में लौट जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कितना भी इसको हम आगे करें तो ये कटने वाला है नहीं, है ना, कटेगा नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं और नहीं बनेगा तो यहाँ पर कोई अर्थ नहीं बनता है। इसलिए हम क्या किए कि थोड़े थोड़े क्या किए इसको हम आगे की ओर बढ़ाए तो आगे जैसे जैसे इसको हम आगे की ओर बढ़ाए तो ये आपस में कट रहा है। और मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे आपस में मिलते हैं या करती है उसे हम क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है मिल गई या कट गई तो इसी को हम क्या बोलेंगे प्रतिबिंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रतिबिंब। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रही है और प्रतिबिंब बन क्या रही है तो ध्यान से समझिएगा ये जो वस्तु है ना ये क्या है वस्तु है, वस्तु से क्या हो रहा है कि बड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है ये वस्तु से प्रतिबिंब जो है वो क्या बन रहा है बड़ा बन रहा है, समझ गए ना। तो देखते हैं किस प्रकार से। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको लिखाया कि जो प्रतिबिंब है वो पहली बात तो दर्पण के पीछे बनता है। अब देखिए ये दर्पण है, ये दर्पण के पीछे। अब आपको पता है कि अवतल दर्पण होता है कैसे, वो धसा की ओर होता है, तो ये धसल है और ये जो दर्पण अगर मान लीजिए कि हम इधर आके अगर अपना मुंह देखना चाहे तो नहीं दिखेगा, इसलिए दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जब भी बनेगा अवतल दर्पण में अगर किस कब बनेगा तो ध्रुव और फोकस के बीच में हम रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा जो होता है प्रतिबिंब काल्पनिक, क्या बनता है काल्पनिक, ध्यान से समझिएगा। ये एक प्रकार से उल्टा है और यहाँ पे सीधा है। और काल्पनिक का मतलब होता है कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना जिसे हम कहते हैं, तो ये देखिए समझिएगा ये पीछे बन रहा है तो प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक यानी कि आभासी। और ध्यान से समझ जब भी आभासी आएगा तो समझ जाइएगा कि वहां पे जो प्रतिबिंब बना है वो क्या बना है सीधा बना है, क्या बना है सीधा बना। तीसरा जो है प्रतिबिंब सीधा बनता है और चौथा जो है प्रतिबिंब वस्तु बिंब से बहुत बड़ा बनता है ना। सीधे